आज अपन पढ़ेंगे वीन तथा रेलेजियन का जो विकिरण नियम जो हमने कल पढ़ा था उसकी यह सफलताएं कि भाई क्यों यह फ्लॉप हो गया था। फ्लॉप मतलब फेलियर हो गया था। तो फेलियर ऑफ वीन्स एंड रेलेजियंस लॉ। तो देखिए पहले अपन इन नियमों की बात करते हैं, उसके बाद अपन इसके फेलियर की बात करेंगे। तो देखो बेटा, वीन का विकिरण नियम क्या था? उसने एक फंक्शन दिया था ई लेमडा डी लेमडा ए लेमडा की पावर -5 ई की पावर -a अपॉन लेमडा टी। और वीन ने बोला क्या था कि किसी भी लेमडा परास के मध्य, किसी भी लेमडा की परास के मध्य स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व है या ई लेमडा डी लेमडा की वैल्यू है ना, वो कितनी आएगी? a इंटू लेमडा की पावर -5 ई की पावर -a अपॉन लेमडा टी। और उसने वीन ने क्या किया था कि जो स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व का जो ग्राफ बना था ना, उसको थ्योरेटिकली क्या करने की कोशिश की थी? एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। बट हुआ क्या था बेटा कि जो वीन्स के लॉ के अकॉर्डिंग अपन इस ग्राफ को स्टडी करें ना, तो देखो बेटा जैसे जैसे अपन लेमडा की वैल्यू बढ़ाएं, देखो तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? कम होगी। दैट मीन्स ई लेमडा डी लेमडा, इसका मतलब स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। किसके अकॉर्डिंग? लेमडा के अकॉर्डिंग। तो देखो हो रही है कहाँ पे? यहाँ से स्टार्ट हो जाइए बेटा, यहाँ से स्टार्ट हो जाए। जैसे जैसे लेमडा बढ़ाओगे तो ई लेमडा की वैल्यू यहाँ पे भी कम हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है और यहाँ पर भी कम हो रही है। इसका मतलब एक्सप्लेन करता है। लेकिन बताओ बेटा, क्या यह कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है? आप खुद ग्राफ को देखो और सोचो, क्या यह कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है? नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि ये इसको तो समझा भी नहीं पाया था। इसका मतलब जो वीन का विकिरण नियम है ना, वो कृष्णिका विकिरण नियम का जो स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व के बीच जो ग्राफ बना ना बेटा, उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अब उसमें कमियां क्या क्या रह गई थी उसको देखिए। वीन ने क्या किया था? स्वेच्छा से माना था, अपनी इच्छा से। क्या मान लिया? उसने मान लिया कि जो परमाणुीय दोलित्र है ना, नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर, वो किसके समानुपाती है? तीव्रता के। अब इस यहाँ पे इसने कोई भी आधार नहीं बताया, अपनी इच्छा से कि भी सोच लिया कि जो कृष्णिका में जो परमाणु दोलित्र रहते हैं ना बेटा, उनकी जो संख्या रहेगी वो किसके समानुपाती रहेगी? जो विकिरणों की तीव्रता होगी उनके समानुपाती। पहली बात। दूसरी देखो, ये कमियां बता रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात कौन सी कमी छोड़ दी इसने बोला कि आवर्ती किसके समानुपाती होती है? गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। तो स्वेच्छा से इसने दो बातें मानी और क्या दे दिया? एक फंक्शन दे दिया और थ्योरेटिकली प्रूफ दे दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि ये केवल और केवल हाफ ही क्या कर पाया? एक्सप्लेन कर पाया इस चीज़ को मतलब जैसे जैसे लेमडा बढ़ता है तो ई लेमडा भी बढ़ता है बेटा, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बेटा आप लिख सकते हो ना, वीन का विकिरण नियम फ्लॉप हुआ। क्यों फ्लॉप हुआ बेटा? क्योंकि यह कृष्णिका से उत्सर्जित जो ग्राफ था उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये तो था वीन का। अब अपन पढ़ेंगे रेलेजिन का। तो रेलेजिन का जो नियम पढ़ने से पहले ये बात देखिए, रेलेजिन ने माना क्या था? रेलेजिन ने माना था घनाकार कोटर। कल वाली क्लास है ना, घनाकार कोटर, ठीक है। और उसने क्या किया था? ऊर्जा का समविभाजन नियम क्या किया था? यूज किया था। और क्या किया था? उसने मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स का क्या किया था? यूज किया था, ठीक है। ये तीन चीज़ों को क्या बनाया था? अपना आधार बनाया था। और अपना कौन सा नियम दिया था? रेलेजिन का विकिरण नियम दिया था। तो बेटा यहाँ पे से देखो वापिस, यू लेमडा यू न्यू डी न्यू क्या है बेटा? यहाँ पे स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व है, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व है ना बेटा। अब बताओ, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व का मतलब ई लेमडा की वैल्यू है ना बेटा। अब यहाँ पे लेमडा के प्रोपोर्शनल है तो अपन न्यू के प्रोपोर्शनल भी निकाल सकते हैं। जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। और रेलेजिन ने भी क्या किया था? इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि इस ग्राफ को अपन भी कोई कॉन्सेप्ट से क्या कर सकें? एक्सप्लेन कर सके। पर ये भी नहीं कर पाएगा। कैसे नहीं कर पाएगा? देखना बेटा, यहाँ पे यू न्यू डी न्यू प्रोपोर्शनल है किसके? न्यू स्क्वायर के। इसका मतलब बेटा जैसे जैसे न्यू की वैल्यू बढ़ेगी, देखना जैसे जैसे न्यू की वैल्यू बढ़ेगी, यू न्यू डी न्यू अर्थात एनर्जी ऊर्जा घनत्व की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, ठीक है बेटा। बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे आके प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी बेटा? ये तो समझा पाया, जैसे वीन ने ये समझाया था तो रेलेजिन ने ये तो समझा दिया, लेकिन रेलेजिन ये नहीं समझा पाएगा कि वापस भी क्या होगी बेटा? कम होगी। तो रेलेजिन क्या कर पाएगा? केवल और केवल स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व का जो ग्राफ है उसको क्या कर पाएगा? आधा ही एक्सप्लेन कर पाएगा, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। और उसने जो आधार लिया था बेटा, क्या लिया था? वही घनाकार कोटर, ऊर्जा का समविभाजन नियम, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स को माना, अप्रगामी तरंगे माना, उनका समीकरण माना। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ बेटा? कुछ उन्होंने भी क्या कर दिए थे? कुछ प्रॉब्लम्स छोड़ दी थी। दैट्स वाई कि ये पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? केवल और केवल न्यू स्क्वायर क्या किया? प्रोपोर्शनल किया। ये बोलता है कि
ई लेमडा प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर बेटा। तो यहाँ पे कहीं पर भी स्क्वायर है ना, तो आप न्यू की नेगेटिव वैल्यू भी रखोगे ना, तो भी बेटा क्या होगा, ये वैल्यू बढ़ेगी, किसी भी हाल में कम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल जो ग्राफ आया है वो क्या कहता है कि पहले वैल्यू बेटा बढ़ती है और फिर वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और जैसे जैसे टी बढ़ते हैं तो ये लेमडा पीछे की तरफ क्या होता है, विस्थापित होता है। दूसरी बात देखो बेटा, यहाँ पे 2 फेलियर मिले ना, यहाँ से एक चीज़ और सीखने को मिलती है, कौन सी, देखो बेटा एक नाम लिखता हूँ, पराबैंगनी विपद, पराबैंगनी विपद, इसका मतलब समझना बेटा। पराबैंगनी विपद आपसे 1.5 नंबर में पूछ सकते हैं कि पराबैंगनी विपद क्या होता है। तो देखिए रेले जीन के जो ऊर्जा घनत्व है ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, सूर्य से जो रेडिएशन आती है वो बढ़ती हुई आती है ना, इसका मतलब उसमें 0 से लेके क्या रहेगी, अनंत तक की क्या रहेगी, सारी लेमडा विद्यमान रहेगी। और लेमडा तो न्यू हो गया, इसका मतलब जो रेडिएशन है सूर्य से आने वाली वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जो वैल्यू किसकी, यून्यू डी की वैल्यू रहेगी वो कहाँ तक पहुँच जाएगी बेटा, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक पहुँच जाएगी, इनफाइनाइट तक। इसका मतलब यदि कहीं पे रेडिएशन आना शुरू होगी ना, तो अब उसकी जो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू होगी वो हमेशा कहाँ तक पहुँच जाएगी, अनंत तक पहुँच जाएगी। जबकि ऐसा नहीं होता, पहले तो बढ़ेगी फिर वो कम होते बहुत कम हो जाएगी। इसका मतलब फिर कांस्टेंट हो जाएगी। दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं कि पराबैंगनी विपद क्या है कि भाई जब रेडिएशन की वैल्यू, कौन सी, रेडिएशन की वैल्यू बोल दें, न्यू की वैल्यू बढ़ाएं, तो जो आप स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व मिलेगा, ठीक है, यून्यू की वैल्यू वो कहाँ तक पहुँच सकता है, अनंत तक पहुँच सकता है। तो यही जो परिघटना है वो क्या कहलाएगी, पराबैंगनी विपद। तो ये था बेटा कॉन्सेप्ट किसका, क्यों रेले जीन फेल हो गया, क्यों वीन फेल हो गया, ठीक है बेटा। इसके बाद जो नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या था, मैक्स प्लांक ने अपनी क्या दी थी, क्वांटम अभिधारणा दी थी। मैंने एक दिन जब क्वांटम स्टार्ट करवाई थी तो मैंने बोला था कि क्वांटम फिजिक्स का नाम क्यों क्वांटा पड़ा, ठीक है, वो भी एक्सप्लेन करूँगा, टॉपिक आने दो। तो अब जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्या होगा, प्लांक की क्वांटम अभिधारणा। देखो बेटा प्लांक की क्वांटम अभिधारणा क्या है कि जो ये दोलित तो रहते हैं ना, देखो लिखवा दे, चलो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है 1.5 नंबर में कि भाई क्यों वीन फेल हो गया और क्यों रेले जीन फेल हो गया, दोनों साथ में पूछेगा तो 3 नंबर में, ठीक है बेटा। अभी अपन आगे चले, आओ अब पढ़ते हैं अपन प्लांक की क्वांटम अभिधारणा। तो प्लांक का पूरा नाम क्या है, मैक्स प्लांक। क्या है, मैक्स प्लांक। इसने अपना एक थ्योरी दिया था, क्या दिया था, अपना थ्योरी दिया था। तो वही क्या कहलाएगी, प्लांक्स क्वांटम, ये लीजिए प्लांक्स क्वांटम पोस्टुलेशन बोल दीजिए, अभिधारणा। क्या बोल दीजिए, पोस्टुलेशन अभिधारणा। देखो ठीक है, उसने कहा कि जो कृष्णिका के परमाणुवीय दोलित्र है, परमाणुवीय दोलित्र, ठीक है, कृष्णिका के परमाणुवीय दोलित्रों से जो ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्सर्जन, जो ऊर्जा का अवशोषण, ये परिभाषा होगी, ठीक है, और उत्सर्जन ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा या ऊर्जा के पैकेट या बंडलों के रूप में होता है, जिनका मान कितना होता है, E = Nhν। और जहाँ पे hν क्या कहलाता है, क्वांटा। और यहाँ से स्टार्ट हुई हमारी कौन सी, क्वांटम फिजिक्स। तो प्लांक की क्वांटम अभिधारणा क्या है, यह बोलता है परमाणुवीय दोलित्र। समझे बेटा, जो हमने ब्लैक बॉडी बनाई थी ना, ब्लैक बॉडी कैसे बनाई थी, ऐसे। तो ब्लैक बॉडी के जो यहाँ पे जो एटम्स रहते हैं ना, उसको क्या बोल देते हैं, परमाणुवीय दोलित्र। दोलित्र क्यों बोलने कि ये एनर्जी पाके क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं बेटा। तो वाइब्रेट करते टाइम जो एनर्जी इमिट करते हैं ना बेटा, या जो अब्जॉर्व करते हैं, तो वह एक फिक्स वैल्यू के रूप में क्या करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं और उत्सर्जित करते हैं। इसका मतलब यह कभी भी ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण क्या नहीं करेंगे बेटा, सतत रूप से नहीं करेंगे। इसका मतलब ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत रूप से न होकर ऊर्जा के विभक्त अथवा पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है, जिनको अपन क्वांटा बोलते हैं। और यहीं से स्टार्ट होती है क्वांटम में फिजिक्स। पढ़ते हैं क्वांटा का मान E = Nhν होता है, वेयर n = 0 to infinite, वेयर n = 0 to 1 2 3 और ... इनफाइनाइट तक चलेगा। तो यहाँ पे यदि कहीं पे
प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है, NH∣। तो कहीं पे उत्सर्जन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, तो उसको अपन प्लस माइनस से इंडिकेट भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 5H∣ का मतलब एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, 5 4 3 2। ऐसा नहीं है कि 0 से लेकर अनंत तक कंटिन्यू एनर्जी चलेगी ना, एनर्जी की वैल्यू सतत न होकर बंडल या पैकेट्स के रूप में होगी, जिनको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। तो ये क्या थी, प्लैंक की क्वांटम अभिधारणा, ठीक है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। वो 1.5 नंबर में पूछे या 3 नंबर में पूछे, ये अलग बात है। तो आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए बेटा। पहला तो कौन सा था, क्यों वीन फेल हो गया, दूसरा था क्यों रेले जीन फेल हो गया, और तीसरा क्या पढ़ा, प्लैंक की क्वांटम अभिधारणा। अब जो अपन कल पढ़ेंगे वो होगा बेटा प्लैंक के दोलित्रों की माध्य ऊर्जा, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। और